हेलो एवरीवन, एक बार चेक भी कर लेते हैं। वही आवाज़ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, ओके, प्रॉपर है सब। पता है मुझे कि तुम लोग का थोड़ा सा मन कम लगता है ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में, ठीक है। बट देखो यार, हम लोग कितना छोटा टॉपिक उठा के उसको कितने अच्छे से कवर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ सॉइल एसिडिटी वाले चैप्टर की, अगर मैं बात करता हूँ तो देखो एसिडिटी में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है। एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ आउटलाइन बता दूँ आपको, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। कवर अपन इतना करेंगे। आपको इसमें सबसे पहले पीएच के रिगार्डिंग पढ़ना होता है कि भाई पीएच सोरेनसन ने दिया था, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, ये सारी चीज़ पढ़नी होती है। फिर आपका सोर्सेज, टाइप्स, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की बात होगी यहाँ पे एसिडिटी में, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ना होता है लाइमिंग मटेरियल के रिगार्डिंग, या फिर आप कह सकते हो रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल, कि एसिडिक सॉइल को भाई ठीक कैसे करते हैं हम लोग। एसिडिक सॉइल को आपने एक बार ठीक किया, यहाँ पे लाइमिंग की आप बात कर लोगे, ठीक है। कुछ आप चाहो तो क्रॉप्स की बात भी करोगे जो एसिडिटी को थोड़ा सा क्या करती है, झेल लेती है, उन सब की बात हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक टॉपिक बचता है क्या, एसिड सल्फेट सॉइल, एसिड सल्फेट सॉइल्स, ठीक है। तो ये जो है मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको पढ़नी होती है एसिडिक सॉइल के अंदर, ये मेन टॉपिक्स होते हैं आपके। तो इनमें से आप देखो, आज हम लोग 40-50% आप मान के चलो, 50% तो नहीं पर 30 से 40% आपका जो एसिडिक सॉइल है वो इस छोटे से टॉपिक में, आपके जो इन 3 टॉपिक है इनमें कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सॉइल एसिडिटी का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, इतना भाई क्यों सॉइल एसिडिटी किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। क्या ये प्रॉब्लम सॉइल है जो दिक्कत क्रिएट कर सकती है। दिक्कत किसको क्रिएट करेगी, क्रॉप्स को करेगी। क्रॉप ढंग से ग्रो नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि एक तो न्यूट्रेंट पे बड़ा इफेक्ट डालते हैं, न्यूट्रेंट जो है वो ठीक से आपके प्लांट को नहीं मिलते। दूसरा, न्यूट्रेंट के अलावा ये आपका कई बार सॉइल के अंदर ये क्या करते हैं सॉइल एसिडिटी, और क्या करता है यार, न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी जो ग्रोथ है उसको भी क्या करते हैं, कई बार ये इफेक्ट करता है कि भाई एसिडिक सॉइल है तो अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा अल्कलाइन सॉइल है तो अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक। तो एसिडिटी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे एक प्ले होता है। तो ये आपका क्या है, थोड़ी सी अगर सॉइल एसिडिक ज़्यादा है तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सिलाइन और सोडिक सॉइल होते हैं, वो भी हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो एसिडिक सॉइल तो चलो हो गया आपका, क्या है जो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट आखिर बना कैसे एसिडिक सॉइल, ठीक है। एसिडिक सॉइल बना कैसे, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो इसके सोर्सेज की डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली हेडिंग है हमारी सोर्सेज ऑफ सॉइल एसिडिटी। सोर्सेज ऑफ सॉइल एसिडिटी, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो मैंने थंबनेल में डाल रखा है, क्या डाल रखा है भाई। एक तरफ आपको लिखना है हाइड्रोजन, आयरन, एल्युमिनियम, नहीं हाइड्रोजन के बाद एल्युमिनियम लिखेंगे, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम एंड आयरन। और एक तरफ लिखना है, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर समझ लो इसको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट में मैंने चीज़ लिखी है हाइड्रोजन, एल्युमिनियम एंड आयरन, ये सॉइल को हमेशा एसिडिक बनाएंगे। और जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं राइट साइड में वो सॉइल को बनाते हैं बेसिक, ठीक है भाई। तो ये बनाएंगे सॉइल को एसिडिक, ये बनाएंगे सॉइल को बेसिक, ठीक है। अब ये होगा कहाँ, देखो एक चीज़ और समझो, जो चीज़ें लेफ्ट में लिखी है इनकी सोल्यूबिलिटी कम है, ये वाटर में जल्दी डिजोल्व नहीं होते। जो चीज़ें राइट साइड में लिखी है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है, उनकी सोल्यूबिलिटी हाई है, सोल्यूबिलिटी इनकी ज़्यादा है, हाई है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमिड रीजन की, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, ह्यूमिड रीजन में बारिश होगी ज़्यादा। अब भाई जब बारिश ज़्यादा होगी तो इनमें से कौन से एलिमेंट है जो वाटर के साथ डिजोल्व होकर नीचे निकल जाएंगे, जिनकी सोल्यूबिलिटी पानी में है ज़्यादा। किसकी ज़्यादा है, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जहाँ ह्यूमिड रीजन है, बारिश ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो बेसेज हैं, इनको हम बेसिस बोल रहे हैं, इस सॉइल को बेसिक बनाते हैं, ये सब लीच डाउन कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो एसिडिक वाले जो हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, आयरन है, ये बन जाएंगे डोमिनेंट, जिस वजह से सॉइल होगी क्या, एसिडिक। तो फर्स्ट रीजन इज लीचिंग। लीचिंग किसकी, लीचिंग ऑफ बेसिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपका सॉइल एसिडिक क्यों है, ठीक है। पहला रीजन आपका ये हो गया। उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे लीचिंग ऑफ बेसिस हो गया, ठीक है। क्यों, कहाँ, ह्यूमिड रीजन पे। तो आपको जहाँ ह्यूमिड रीजन है, बारिश ज़्यादा है, वहाँ मिलेगा क्या, एसिडिक सॉइल। पर जहाँ भाई बारिश कम होती है, जैसे एरिड रीजन है, वहाँ ये डोमिनेट करते हैं, और इसीलिए वहाँ की जो सॉइल होती है वो बेसिक होती है या एल्कलाइन सॉइल वहाँ पे होती है, ठीक है। तो पहला रीजन हो गया लीचिंग ऑफ बेसिस। बेसिस क्या है, आपके सोल्यूबल ज़्यादा है तो वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये सॉइल को करता है एसिडिक और ये एलिमेंट्स करते हैं सॉइल को बेसिक। इन सॉइल को हम पढ़ेंगे जब हम सेलाइन और सोडिक सॉइल पढ़ते हैं, तब हम इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वो चलो बात की कहानी है। चलो, तो पहला हमारा हो गया क्या, आपका लीचिंग ऑफ बेसिस। नंबर टू तो देखो बड़ा आसान है। नंबर टू है एसिडिक पेरेंट मटेरियल। भाई जिस पेरेंट मटेरियल क्या हुआ,
जिस रॉक से, जिस चट्टान से मिट्टी या सॉइल बन रही है, अगर वो चट्टान, वो रॉक ही एसिडिक होगा तो बनने वाला सॉइल भी क्या होगा, एसिडिक होगा। तो नंबर 2 इज एसिडिक पेरेंट मटेरियल। एक एग्जांपल बताइए मुझे जल्दी से इसका, एसिडिक पेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक एसिडिक इग्नीशियस रॉक है जिससे रेड सॉइल बनता है, इसलिए रेड सॉइल का पीएच भी आपका 6 6.5 के आसपास थोड़ा एसिडिक की तरफ ही होता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो बेसोल्ट भी एक एग्जांपल है, पर बेसोल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। बेसोल्ट इज अ बेसिक इग्नीशियस रॉक जो ब्लैक सॉइल बनाता है, इसलिए ब्लैक सॉइल का पीएच भी बेसिक होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, एसिडिक पेरेंट मटेरियल होगा, जैसे ग्रेनाइट वगैरह रॉक है तो इससे जो सॉइल बनेगी वो भी एसिडिक होगी। नंबर 3 पे आ जाओ फिर जल्दी से। नंबर 3 तो बड़ा आसान है आपका, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। आप भाई सॉइल में ऐसे फर्टिलाइजर अगर बार बार डालोगे जो सॉइल को एसिडिक बनाते जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके सॉइल भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक, अब इसमें जैसे कि अमोनियम वाले, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो आपकी जो अमोनियम वाले फर्टिलाइजर होते हैं वो आपके जो सॉइल को हैं एसिडिक करते हैं। इसको हम फर्टिलाइजर में पढ़ते हैं कि जितने भी अमोनियम वाले फर्टिलाइजर हैं, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ये हमेशा सॉइल को एसिडिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 मेन रीजन। नंबर 4 क्या आया, नंबर 4 आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं कई बार कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में अगर हमने डाला तो वो भी सॉइल को एसिडिक करता है। क्यों करते हैं भाई वो सॉइल को एसिडिक, क्योंकि भाई उसमें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, हम बोलते हैं ना ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट है। ठीक, पर हम एसिड वर्ड लगा रहे हैं क्योंकि ये एज अ वीक एसिड काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं होते कि पूरा सॉइल एसिडिक कर दिया, पर थोड़ा सा पीएच को डिक्रीज कर सकते हैं ये आपके कौन, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, ऑर्गेनिक मैटर, या फिर आप कह सकते हो ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की जगह और अच्छा लिखना चाहो तो आप ह्यूमस भी लिख सकते हो। ठीक है, ह्यूमस कैसे, इसके पास होते हैं 2 फंक्शनल ग्रुप, एक को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक और एक को हम बोलते हैं फिनोलिक। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री है पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इस तरीके से एक फंक्शनल, इस तरीके से इसके पास एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको हम बोलते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होगा। इसका जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से अलग हो सकता है, और हाइड्रोजन अलग हुआ तो आप समझ जाओ कि सॉइल क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोजन एल्युमिनियम और आयरन ये ज़्यादा है तो सॉइल एसिडिक ज़्यादा है। पर ये आपका बहुत आसानी से नहीं टूटता, थोड़ा बहुत कम टूटता है, इसी वजह से वीक एसिड है। अगर बहुत ज़्यादा टूटता, जैसे आपका HCl है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि H तुरंत टूटता है। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, H तुरंत ब्रेक करता है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H जो है वो थोड़ा कम टूटता है, पर टूटता है तो ये भी आपका सॉइल को थोड़ा एसिडिक तो करेगा ही करेगा। ऐसे वही एक फिनॉल होता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर तो अब केमिस्ट्री तो पढ़नी नहीं है, पढ़नी है तो वही याद कर लेना, दिस इज फिनॉल। और फिनॉल में भी ऐसी एक ऊपर OH अल्कोहल वाला ग्रुप होता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन जो है टूट सकता है। याद रहे ना रहे बस ये याद रखना कि भाई ह्यूमस जो है वो भी आपका, या ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो वो भी आपका सॉइल को एसिडिक करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक जैसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक लास्ट और बचता है सॉइल एसिडिटी में, नंबर 5। अब नंबर 5 भी भाई इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिटी हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम आयन करते हैं, आयरन से भी ज़्यादा, उसके बाद आयरन करता है। ठीक है, पर आखिर एल्युमिनियम में ऐसा है क्या कि वो सॉइल को कर दे एसिडिक। ठीक है, ये रहा आपका एल्युमिनियम। ठीक है, दिस इज एल्युमिनियम, आपको जनरली Al3+ की फॉर्म में रहता है। अब देखो ये क्या करेगा, अगर मैं वाटर यहाँ पे लिख दूँ, दिस इज वाटर, HOH, वाटर क्या होता है, H2O वाटर, पानी ये है। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही तो है वाटर। अब देखो एल्युमिनियम क्या यहाँ पे करता है कि सॉइल एसिडिक हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, एल्युमिनियम देखो जब आपका सॉइल एसिडिक होगा ना तो आपका एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कई बार इनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। जैसे राइस की केस में आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है कई बार, तो एक्योची डिसीज वगैरह भी देखने को मिलती है आपको। अब देखो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम इस वाटर को ये तोड़ देता है। ठीक है, आपका अच्छा एक्योची डिसीज आपका सल्फाइड वगैरह की वजह से भी होती है। ठीक है, एल्युमिनियम क्या करता है, वाटर की हाइड्रोलिसिस करता है, वाटर को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद ये क्या करेगा, इस OH- को अपने साथ जोड़ लेता है, इस OH- को अपने साथ जोड़ लेगा ऐसे। ठीक है, प्लस 3+ चार्ज था, अब 2+ हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से OH नेगेटिव आएगा तो यहाँ 3+ था, एक नेगेटिव OH- का आया तो बचा क्या, 2+ बचा, प्लस हाइड्रोजन को इसने निकाल दिया इससे बाहर। ये प्रोसेस एल्युमिनियम रिपीट करता रहता है, रुकता ही नहीं है, एक बार कर दिया उसने। ठीक है, ये रहा, दोबारा फिर से ये इस काम को करेगा, इट विल नॉट स्टॉप अंटिल
until सक्सेस इज अचीव्ड, ठीक है, रुकेगा नहीं मतलब ये, ठीक है, बार बार हाइड्रोलिसिस करेगा, फिर से तोड़ेगा इसको, फिर से OH इसको अपने साथ जोड़ेगा, चार्ज एक और कम होगा इसके ऊपर और ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, फिर से ये इस काम को करता रहेगा, फिर से अब यहाँ पे आपका OH प्लस आ गया प्लस HOH, फिर से इसको ये ब्रेक डाउन करेगा और OH माइनस जोड़ने वाला है ये अपने साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन को ये कर देगा रिमूव, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे आपका एक OH माइनस रिमूव जुड़ गया, यहाँ पे आपका इसको आप 2 कर लो, इसको आप 2 कर लो और इसको आप चाहो तो 3 कर लो, है ना, एक OH माइनस जुड़ता भी तो जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एल्युमिनियम वाटर को तोड़ेगा या फिर वाटर की करेगा हाइड्रोलिसिस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्वेश्चन आ जाता है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। तो एल्युमिनियम सॉइल में एसिडिटी कैसे करेगा, वाटर के ब्रेकडाउन से या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से। तो ये 5 मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल आपका एसिडिक होता है, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे, ठीक है। सोर्सेज वाला पार्ट हमारा हो गया है कंप्लीट, डन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका नेक्स्ट क्या था, काइंड ऑफ सॉइल एसिडिटी। चलो काइंड ऑफ सॉइल एसिडिटी देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। चलो सेकंड पार्ट हम क्या बोलने वाले हैं, काइंड्स ऑफ सॉइल एसिडिटी या टाइप्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। काइंड्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी के कितने टाइप्स, सॉइल एसिडिटी के होते हैं 3 टाइप, है ना, ध्यान रखना थोड़ा। एक होते हैं एक्टिव टाइप, एक होते हैं एक्टिव, ठीक है, आपका पहले एक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक। एक्टिव वो होगा जब आपके हाइड्रोजन या एल्युमिनियम, ठीक है, जो आपके हाइड्रोजन आयंस कहाँ होंगे, सॉइल सॉल्यूशन में होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज सॉइल सॉल्यूशन, बहुत बार सुना होगा, जो सॉइल सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। इसके अलावा जब भी हम सॉइल में पीएच मेजर करेंगे या सॉइल में हम लाइम ऐड करेंगे तो हम हमेशा एक्टिव एसिडिटी के लिए करेंगे, पीएच आपको एक्टिव एसिडिटी का आइडिया देगा, लाइम आप सॉइल में एक्टिव एसिडिटी को ही ठीक करने के लिए डालते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो सेकंड, अभी एक बार इनको कंपैरिजन करेंगे तब और क्लियर होता जाएगा। एक्सचेंजेबल एसिडिटी है नंबर 2 पे, एक्सचेंजेबल एसिडिटी, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब भी मैं इस तरीके से कुछ बना रहा हूँ समझ जाइए सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है। अब मैं इसको सॉइल भी बोल सकता हूँ मैं इसको मैं सॉइल कोलाइड भी बोलूँगा, इसको मैं सॉइल क्ले भी बोलूँगा, ठीक है, कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है कि सॉइल का पार्टिकल जो होता है, जो बहुत छोटा सॉइल का पार्टिकल होता है 0.002 mm से भी छोटा, उसको हम क्ले बोलते हैं, और वही साइज आपका सॉइल कोलाइड का भी आता है, ठीक है। तो कुल मिला के सॉइल का पार्टिकल मैंने बनाया, इसको आप सॉइल कोलाइड भी कह सकते हो। जनरली ये होता है नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का जो सॉइल होगा वो जनरली अपने साथ क्या करता है, अपने साथ कई सारे एलिमेंट्स को बाइंड करके रखेगा, आपका पोटेशियम है या हाइड्रोजन है, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं कैटायंस, उनको अपने साथ ही बाइंड करके रखेगा, ठीक है। और ऐसे ही जो आपके हाइड्रोजन सॉइल कोलाइड के साथ एक्सचेंजेबल फॉर्म में बाइंड है, किस फॉर्म में, एक्सचेंजेबल फॉर्म में बाइंड है। कैसे एक्सचेंजेबल फॉर्म में, हाँ अब सॉइल सॉल्यूशन पे आते हैं पहले। भाई सॉइल सॉल्यूशन जहाँ भी आपको मिले, भले पोटेशियम के केस में मिले या किसी के भी केस में मिले, तो आप समझ जाओ यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो एलिमेंट है अब ये एकदम रिएक्टिव है, मतलब प्लांट को भी इजीली मिल जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या करेंगे, इसका इजीली अपटेक कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, या अलग अलग केमिकल वगैरह के साथ भी इजीली बॉन्ड बना सकता है। मतलब ये आपका क्या है, आपका एकदम फ्रीली अवेलेबल है, जो आपका प्लांट भी अपटेक कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब है सॉइल सॉल्यूशन का। तो भाई सॉइल सॉल्यूशन से तो बार बार हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा, प्लांट भी ले रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से धीरे धीरे हाइड्रोजन जो है एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, मतलब यहाँ से रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से निकल के हाइड्रोजन धीरे धीरे सॉइल सॉल्यूशन की तरफ आता जाता है, जैसे सॉइल सॉल्यूशन से कम होता जाएगा, ठीक है। बट आपका सॉइल सॉल्यूशन से हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा कम होता रहेगा, जिस वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है या जो इसकी क्वान्टिटी है वो कम देखने को मिलती है, ठीक है भाई। एक्टिव एसिडिटी सॉइल में सबसे कम होगी, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। एक्सचेंजेबल की बात करें तो ये क्या है, आपका जो हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजेबल फॉर्म में बाइंड है सॉइल कोलाइड के साथ, किसके साथ, सॉइल कोलाइड के साथ है, ठीक है। अब देखो भाई तीसरी और है, 3 टाइप की एसिडिटी, पहला एक्टिव, दूसरा एक्सचेंजेबल, तीसरा रेजिडुअल। क्या लिखा है, तीसरा रेजिडुअल, बहुत खतरनाक है रेजिडुअल वाली एसिडिटी भी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी देखो होने के लिए तो क्या है, सॉइल कोलाइड के साथ, ठीक है, सॉइल कोलाइड बोल दो आप, क्ले बोल दो आप, ठीक है, कई बार ऑर्गेनिक मैटर के साथ भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या करके रखते हैं, ये हाइड्रोजन को अपने साथ बहुत टाइट बाइंड करके रखेंगे, इतना टाइट कि अब हाइड्रोजन जो है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में बाइंड होगा, ठीक है। कई बार कुछ मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन फंस जाता है या जुड़ जाता है उनके साथ कि वो निकलता नहीं है बाहर, तो वो है आपका रेजिडुअल एसिडिटी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बहुत इजीली रिमूव नहीं होगा,
बहुत रेयर चांस है जब सॉइल पूरा टूट रहा है या वेदरिंग हो रही है तो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन निकल के आ जाए, वरना जल्दी ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज रेजिडुअल एसिडिटी, और सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड भी इसी का होगा, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी की है, क्योंकि भाई निकल ही नहीं रहा है बाहर, जब निकलेगा ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि एक्टिव एसिडिटी सॉइल में सबसे कम होती है, और पीएच से हम हमेशा एक्टिव एसिडिटी को ही मेजर करते हैं। लाइमिंग हम डालते हैं एक्टिव एसिडिटी के लिए ही डालते हैं, थोड़ा बहुत एक्सचेंजेबल एसिडिटी को भी लाइम करेक्ट करता है पर पूरा नहीं करता। रेसिडुअल एसिडिटी के लिए आपको पता नहीं कितने टन लाइम लग जाएगा, डाल ही नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी मैग्नीट्यूड है, हम इसको ठीक लाइम से नहीं करते, हम एक्टिव एसिडिटी को ही ठीक करते हैं, और उसी में हमारा काम जनरली चल जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की सॉइल एसिडिटी होती हैं, एक्टिव, एक्सचेंजेबल एंड रेसिडुअल। ये मैग्नीट्यूड वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल एसिडिटी। आई होप बात समझ में आई आपको कि व्हाट इज टोटल एसिडिटी क्या है। एक्टिव को जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, और एक्सचेंजेबल को जोड़ दिया, और जोड़ दिया हमने रेजिडुअल एसिडिटी को। तो 3 टाइप की एसिडिटी, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, समझ में आई भाई चीज़ें। ठीक है, डन, ये भी डन, इतना बहुत है इसमें, बहुत है इसमें, एक आध और वर्ड, चलो हाँ इतना बहुत है। चलो भाई तीसरे टॉपिक पे आ जाओ। तीसरा टॉपिक है हमारा क्या, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। थर्ड टॉपिक इज, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है भाई स्टेट एग्जाम में स्पेशली बड़े क्वेश्चन पूछते हैं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। हाँ अब ठीक लग रहा है। ठीक है, आते हैं बहुत क्वेश्चन आते हैं किससे, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, आई होप समझ में आ गया आपको। क्या क्या समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा भाई सोर्सेज, 5 इंपॉर्टेंट सोर्स की सॉइल एसिडिक क्यों हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमने देखा 3 टाइप की सॉइल एसिडिटी। ठीक है, उनके बारे में हमने 2 लाइन देखी, बस इतना बहुत है, इतने से क्वेश्चन आता है। अब तीसरा है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो भाई पहले तो ये बताओ एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते कितने। एसेंशियल मतलब जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, नहीं मिला तो प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, जी नहीं सकता उसके बिना। ठीक है, तो वो होते हैं टोटल 17 एलिमेंट होते हैं, जिसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी की भाई बात हो रही है ना, याद भी बड़े आराम से होगा यहाँ से। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले आ गए, इसको हम बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ होंगे जिनको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, और कुछ को हम बोलेंगे क्या भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, देखो 17 टोटल एलिमेंट होते हैं जो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, हम उनकी बात करेंगे। इन 3 को हम बोलते हैं बेसिक एलिमेंट, ये प्लांट को हमें सप्लाई नहीं करना पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से प्लांट ले लेता है, ऑक्सीजन भी प्लांट मैनेज कर लेता है, हाइड्रोजन भी मैनेज कर लेता है, इसकी वो अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोवाइड करने की। 95 से 96% प्लांट का जो ड्राई मैटर है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट मिलकर बनाते हैं। बाकी के बचे 5 से 6% वो हम लोग थोड़ा इधर देंगे, जो बाकी के आपके 3 एलिमेंट ये हो गए 17 में से, तो बचे 14 एलिमेंट वो आपके यहाँ पे आ गए। ठीक है, मैक्रो जो ज़्यादा चाहिए, इसमें भी एक आते हैं प्राइमरी, कि जो और भी ज़्यादा चाहिए, जो एनपी के प्राइमरी हो गए। इसमें आएंगे सेकेंडरी एलिमेंट्स। सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं भाई, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना। अब यार हम लोग अपने टॉपिक पे, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें कुछ होते हैं जो कैटायंस फॉर्म में होंगे, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, निकल है। कुछ होंगे जो एनायंस फॉर्म में होंगे, कौन कौन से, मोलिब्डेनम, नहीं इसको अलग कलर से लिखेंगे यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना। ठीक, तो ये क्या है, अनायंस है। अनायंस में क्या क्या आ गए आपके, अनायंस में आपके आ गए मोलिब्डेनम है, बोरोन है एंड क्लोरीन है। ठीक, चलो ये हो गई बात, ये हो गए आपके 14 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट वो हो गए, 17 एलिमेंट की बात करें 3 वो हो गए, 3 ये 6, 6 3 9, 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक, अब भाई सॉइल एसिडिटी पे पहुंचते हैं जल्दी से, है ना, ये टॉपिक और बचा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये टॉपिक और बचा, इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, बस इसको याद कैसे करना है, इसको बस ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है कि अगर सॉइल आपका एसिडिक है, सॉइल क्या है आपका एसिडिक है, पीएच 7 से कम है सॉइल अगर आपका एसिडिक है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैटायंस, इनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करेगी।
बाकी जितने दिख रहे हैं ऊपर से नीचे सब डिक्रीज करेंगे। वो चाहे हम एनपीके की बात करें, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर की बात करें, या मोलिब्डेनम और बोरोन की बात करें, सब जो है घट जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, आसान है, याद हो गया। ठीक है, बस ये याद करना है आपको कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी सारे नहीं, कौन से जो कटायंस है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। आपसे पूछता है मोलिब्डेनम देके कि भाई एसिडिक सॉइल है, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो आपको डेफिशिएंट देखने को मिलेगा? आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, भाई ये तो टॉक्सिक भी हो जाते हैं, और एक ऑप्शन में डाल देगा मोलिब्डेनम या बोरॉन है, तो ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, पर ये थोड़ा सा अलग रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। ये आपके सॉइल में क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे एसिडिटी के साथ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एसिडिक कंडीशन में आपके क्या होंगे? ये सारे के सारे एलिमेंट डिक्रीज करते हैं, एक्सेप्ट कटायंस, जो आपके आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, निकल हैं, बस ये इंक्रीज करेंगे, बाकी जो भी एलिमेंट दिखेगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये एसिडिक में डिक्रीज करें तो एल्कलाइन कंडीशन में बढ़ जाएंगे। जैसे फॉस्फोरस की बात करूं, फॉस्फोरस को चाहिए न्यूट्रल पीएच, वो आपके एल्कलाइन में भी घट जाता है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ है, पर एसिडिक सॉइल की बात हो रही है तो एसिडिक सॉइल में ये पॉइंट है आपका एकदम क्लियर। ठीक, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कंप्लीट। बस, तो अब आपका एक चीज़ और बची छोटी सी, उसको भी देख लेते हैं। क्या बच गई? एक चीज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, यहाँ से भी बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, पता ही होगा आपको वैसे भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 मीटर, मतलब इतना छोटा, माइक्रोन साइज का, जो आपको दिखेगा ही नहीं, तो वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उतना छोटा जो ऑर्गेनिज्म आपको आंखों से विजिबल ही नहीं है, दिखेगा नहीं। 3 मेन आते हैं भाई इसमें, कौन कौन है 3? सबसे पहले आता है नंबर 1 फंजाई, नंबर 2 इज बैक्टीरिया, एंड नंबर 3 इज एक्टिनोमाइसिट्स। चलो, एक्टिनोमाइसिट्स भी आ गया। ठीक है, तो भाई याद रखना एसिडिक सॉइल की बात हो रही है और ये वाला क्वेश्चन बड़ा पूछता है आपसे। तो भाई एसिडिक सॉइल में हमेशा याद रखना कि फंजाई जो है आपका ज़्यादा होगा, 4.5 से 6.5 कर लो चाहो तो। ठीक है, याद रखना फंजाई, जब भी सॉइल एसिडिक होगी तो उसमें फंगल इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, या फंजाई की जो ग्रोथ है वो हमेशा ज़्यादा होगी। आपका लगभग न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, इस कंडीशन में बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, लगभग आप कह सकते हो 6.5 से 8 के आसपास। न्यूट्रल के आसपास उससे थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन जाओगे तो बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, और एक्टिनोमाइसिट्स आपके एल्कलाइन कंडीशन में, स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्टिनोमाइसिट बेसिकली क्या है? बैक्टीरिया ही एक्टिनोमाइसिट। ठीक है, एक्टिनोमाइसिट जो है बैक्टीरिया के ही अंदर आता है, पर कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस इनमें होते हैं, काफ़ी अच्छे खासे डिफरेंस होते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रुप के अंदर ही एक्टिनोमाइसिट्स को भी रखा जाता है। ठीक है, ये वही एक्टिनोमाइसिट्स है जो बारिश होने के बाद सॉइल से एक स्मेल आती है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिनोमाइसिट्स ही है, उसी की याद। ठीक है भाई, तो ये हो गए आपके क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और देखते ही देखते हो गए हमारे तीनों टॉपिक कंप्लीट। सबसे पहले हमने देखा सोर्सेज के बाद हमने देखे काइंड्स ऑफ सॉइल एसिडिटी, और 3rd नंबर पे हमने देखा क्या? न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग। तो भाई ये था आपका सॉइल एसिडिटी का टॉपिक, फिर 2-4 टॉपिक मैंने और बताए, पढ़ लो उसको, सॉइल एसिडिटी कंप्लीट। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में।